गाय को अगर कट्टी खाने में बेचा जाए तो वो गाय लगभग कितने की बिकती होगी? गाय आपके घर में अंधी हो गई है और उसको अपने घर से निकालकर कोई ऐसी वैसी जगह भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर रेलवे लाइन है उसके पास उस गाय को छोड़ के आ गया है। जन्म श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल पास में ही वो जगह थी, डिग गेट जन्मभूमि के पास डिग गेट पर बूचड़ खाना चलता था और चोरी छुपके उसमें वो अब भी कार्य करते हैं, जिसमें पकड़ा जाता है तो बंद करने की पूरा हमने गाय के खोर मुँह सब कुछ बरामद भी कराया था। पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ। जी बिल्कुल। तो शहरी क्षेत्र में से कैसे तस्कर? शहरी ग्रामीण कोई भी क्षेत्रों, आज गौ तस्करों से एक भी जगह नहीं बची है जहाँ से वो गाय को नहीं उठा रहे हो रात के अंधेरे। तो ऐसा कितना ज़्यादा अमाउंट है जिस पर गौरक्षकों की लार टपक सकती है? जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं शिवी शर्मा और आज के पॉडकास्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे गौरक्षक भाई को जिसने मथुरा के अंदर जो गौ तस्कर थे उनकी नाक में नकेल डाला। मैं आप लोगों को बता दूं कि जन्मभूमि के 100 मीटर के दायरे में आज भी गौ कसी होती है चोरी छुपे, और हमारे इस गौरक्षक भाई और इसकी टीम ने वहां पर कई सारे तस्करों को रंगे हाथ गाय काटते हुए पकड़ा है। तो आज के इस वीडियो में आपसे मिलवाने वाले अपने उसी गौरक्षक भाई को जो कि रात के अंदर, रात के घनघोर अंधेरे में सड़कों पर जाकर तस्करों के ट्रकों को पकड़ने का काम करते हैं। तो जय श्री राम शबीर भाई। जय श्री राम। आज आप हमारे चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं और शायद पहली बार आप जुड़ रहे हैं, और मैंने आपके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे हैं। जैसे आप और एक सबसे ज़्यादा जो वायरल वीडियो था उसमें वो वायरल वीडियो था श्री कृष्ण जन्मभूमि पे आपने गौमांस को लेकर जो रेड मारी थी। जी। तो आप एक बार मुझे बताओगे कि इस भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के आसपास गौकसी करने की मेन वजह क्या है, मतलब वहाँ कैसे हो रही है? नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता की। इसकी मेन वजह तो ये है कि जन्मभूमि के क्षेत्र में आप आसपास देखेंगे तो जो बाहुल्य क्षेत्र है, जिहादी बाहुल जिसे हम बोलते हैं, वो पूरा जिहादी बाहुल क्षेत्र है। और पूरे देश में या पूरे विश्व में कहीं भी आप देखेंगे जहाँ पे भी ये जिहादियों का पूरा क्षेत्र होता है, जहाँ पे ये बहुतायत में होते हैं, वहाँ पे सभी गैरकानूनी और अवैध कार्य ये करते हैं। तो इसकी मेन वजह तो ये है कि बहुतायत में है और जहाँ पे ये रहते हैं वो ये कार्य करते ही हैं, चाहे गौ तस्करी हो, चोरी हो, कैसा भी कार्य हो। इसकी मेन वजह तो ये है। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तस्करी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, एक गाय को काट रहा है और इस समय कानून से बच के काट रहा है, गौरक्षकों से और हिंदू समाज से बचकर काट रहा है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। अब कोई इंसान रिस्क ले रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा। जी बिल्कुल। तो लगभग एक गाय को अगर कट्टी खाने में बेचा जाए तो वो गाय लगभग कितने की बिकती होगी? इसमें गौ तस्करी के अंदर इनका बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। इन गौ तस्करों का पूरा एक रैकेट है बहुत बड़े पैमाने पर, जो कि एक गाय या एक नंदी का एक एक बाल तक को ये बेच देते हैं काट कर। एक जो बिल्कुल हेल्दी और जो तंदुरुस्त नंदी होता है वो 1-1, 1.5 लाख का इनको काट पीट कर वो उनको प्रॉफिट देता है। और उसका कोई ऐसा भी नहीं उसको ये 25,000 30,000 में खरीदते हैं। रोड पे घूम रहे हैं नंदी, उन्हीं को ये गाड़ियों में डाल देते हैं और उनको फ्री पड़ता है। और 1-1, 1.5 लाख अगर आपको नंदी एक पड़ रहा है एक रात में और आपने 10 नंदी उठाए हैं तो आप भी सोचिए कितना बड़ा इसमें प्रॉफिट होगा। मतलब अगर 1.5 लाख का एक नंदी है, 10 नंदी अगर उठा लिए, और आम बात है महीने के अंदर 10 नंदी तो उठा ही लेते होंगे तस्कर शहरों के बीच से चोरी छुपे। 10 नंदी तो 15 लाख के हो गए सीधे सीधे। एक छोटी गाड़ी के अंदर जो पिकअप होती है उसी के अंदर ये 7 से 8 और 10 गाय और नंदियों को ठूस कर ले जाते हैं एक रात में। क्रूरतापूर्वक बिल्कुल, एक के ऊपर एक को बांधकर, हाथ पैर मुंह बांधकर, बड़े बड़ी नंदियाँ 10-10 एक गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में, और ट्रकों में तो 40-40, 50-50 ये आराम से ले जाते हैं। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो मैंने देखा था अभी, वो था जन्मभूमि के पास आपने एक घर में जाके गौमांस निकाला था या फिर गाय को कटते हुए बचाया था, वो क्या सीन था पूरा एक बार जरा बताएंगे? बिल्कुल, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल पास में ही वो जगह थी, डिग गेट पूरा जो क्षेत्र बताया मैंने आपको वहीं पर था। पूरा बाहुल्य क्षेत्र है, वो संवेदनशील इलाका है। तो उसके अंदर हम गए थे, वहाँ पे रंगे हाथ हमने गौ हत्यारे को पकड़ा था, जिसमें कि पूरा हमने गाय के खोर मुँह सब कुछ बरामद भी कराया था। पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ था और वहाँ पे पूरी जैसे ये करते हैं पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उन्होंने हमले की कोशिश उस दिन हम पे की थी, प्रशासन हमारे साथ था। इन्होंने उस दिन भी प्रशासन के ऊपर हमारे ऊपर हमले की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए थे। तो इसके कुछ दिन बाद इन्होंने हमला कर दिया था उसी क्षेत्र में दोबारा, जिसमें हमारे 4 से 5 गौरक्षक बुरी तरह घायल हुए थे और बंदी बना लिया था उनको। वहाँ पे भी गाय ये काट रहे थे। तो ये सीन वहाँ का था। जैसे मान लो आप लोग कई सारे वीडियोस में ऐसा भी देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर, गाइस आप लोगों ने भी कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें आगे ट्रक जा रहा है, ट्रक के अंदर से गोली चलाई जा रही है और पीछे कुछ गाड़ियाँ उस ट्रक का पीछा कर रही हैं। तो पहली बात तो यह है कि अपनी जान पे खेल के ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं,
लेकिन एक मेन वजह जो लोगों के दिमाग में आती है कि ट्रक की सूचना इन गौरक्षकों को कहाँ से मिलती है, तो वो हम इनसे पूछने वाले हैं। तो जरा आप इसका जवाब हमें कुछ हद तक दे पाएंगे कि अगर ट्रक की सूचना वगैरह आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, वैसे इसको हम पब्लिकली नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये गुप्त चीज़ें होती हैं। जो सूचना का आधार होता है या फिर जो भी एक ऑपरेशन इसके लिए होता है, पूरी कार्रवाई के लिए गुप्त चीज़ होती है, इनको हम ज़्यादा पब्लिकली नहीं कर पाएंगे। बाकी जैसे हमको सूचना लगती है, हम पूरा उसको आपस में अपनी टीमों के बीच इसको खबर को अपनी जैसे भी हमारे होता है देते हैं, और पूरी क्षेत्र में अपनी टीमें तैनात होती हैं और कार्रवाई करके उसको जब्त कर लेते हैं। तो साथियों, अभी मुझसे मिलने से यहाँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले इन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि शहरों के अंदर से भी गायों को पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं। मतलब जहाँ भयंकर शहर है, जहाँ भयंकर आबादी बसी हुई है, चारों ओर हिंदू रह रहे हैं, वहाँ से भी जो आवारा गाय हमारी गलियों में घूमती हैं उनको भी पकड़ कर ले जाते हैं। उनको पकड़ के कैसे ले जाते हैं, कौन सी गाड़ी में ले जाते हैं, वो सारी बातें हमें आज बताएंगे। जी बिल्कुल। तो शहरी क्षेत्र में से कैसे तस्कर ले जाते शहरी हैं? ग्रामीण कोई भी क्षेत्र हो, आज गौ तस्करों से एक भी जगह नहीं बची है जहाँ से वो गाय को नहीं उठा रहे हो रात के अंधेरे में। क्योंकि आम लोग काम करके दिन भर थक जाते हैं और रात में सो जाते हैं, और रात के अंधेरे में जब गहरी नींद में इंसान होता है, वो अपनी गाड़ियों से आते हैं और अवैध हथियारों से लैस होकर आते हैं। यदि कोई उनको रोकता है या हल्ला करता है तो सीधा उस पर गोली तानते हैं। स्कॉर्पियो, सेंट्रो, क्रेटा, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने गौ तस्करी को चालू नहीं कर रखा हो। रात में आते हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी में 5-5, 6-6, 4-4 गायों को ठूंस कर वो बुरी तरीक़ा से लेके जाते हैं। मतलब इन्होंने अभी, आप भी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे होंगे, इन्होंने मुझे भी वो वीडियो दिखाई है जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी है या फिर जो हमारी पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं जिनमें सीट वगैरह को निकाल कर आगे की 2 सीट छोड़ के बाकी उनमें ज़बरदस्ती गायों को ठूंस कर और ले जाया जाता है। जी। तो सबसे पहली बात तो ये मेरे समझ में एक दिमाग में आ रही है कि जो गाय काटने का अड्डा कहाँ है, कौन सी जगह पर काटी जा रही है गाय सबसे ज़्यादा? मैं आपको बता दूं, जहाँ पर हम कार्रवाई करते हैं उधर जो हम गाड़ियाँ पकड़ते हैं वो अधिकतर इधर जाती हैं मेवात क्षेत्र में, जो कि आपका हरियाणा और राजस्थान में होके लगता है। सारी गाड़ियाँ इधर जाती हैं। ये पूरा मुस्लिम बाहुल पूरा क्षेत्र है, पूरा ये जिला मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे सारे अवैध कार्य होते हैं, कोई भी ऐसा गैर कानूनी कार्य नहीं है जो यहाँ पे होता नहीं है। इसके अलग जब यहाँ पे पुलिस जाती है, क्योंकि अपराध ये करते रहते हैं, तो प्रशासन यहाँ पे रेड मारने जाता है तो पुलिस पर भी ये लोग हमला करते हैं, और गौरक्षकों पर भी कई बार हमले कर चुके हैं। तो ये मेवात जो है, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ, डेली की कई गाड़ियाँ यहाँ जाती हैं और वहीं पे ये गौकसी का कार्य चलता है। मेवात एक ऐसी जगह, मेवात के ऊपर एक छोटी सी वेब सीरीज बनी है, उसका मैंने भी वो देखा था, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखा था, वो मैंने पूरी देखी थी तो नहीं थी, लेकिन उसके अंदर अगर तुम टीजर देख रहे हो आप उसका, तो पता चल जाएगा आपको कि चोरी चकारी के जितने भी काम है मेवात के अंदर देखने को मिलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, दिल्ली और एनसीआर और पश्चिमी यूपी के अंदर नकली पनीर जो बेचा जा रहा है जहरीले केमिकल्स मिलाने के बाद, वो भी इस मेवात क्षेत्र से दिन रोज कई क्विंटल पनीर बेच दिया जाता है। बिल्कुल। अभी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, जहरीले पनीर को दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी में भी इसी क्षेत्र से सप्लाई किया जा रहा है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही गौवंश की चर्बी से नकली घी भी ये लोग बेच रहे हैं, जो 100-100, 200 रुपये किलो में जो घी आता है, वो भी ये अभी रेड मारी थी हरियाणा में एक टीम ने, तो वहाँ पे इसका पूरा दिखाया था उन्होंने लाइव, कैसे ये चर्बी से नकली घी बना रहे हैं। वो भी आपको सोशल मीडिया पे और इंटरनेट के माध्यम से वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं, एक देखो कड़वा सवाल है जो लोगों के मन में आता है। सवाल ये है कि मान लो एक, इन्होंने बताया कि 1.5 लाख रुपए का एक नंदी बिक रहा है, एक ट्रक में मान लो 10 नंदी भरे हुए हैं, 15 लाख का सामान है। अब वो ट्रक आपने पकड़ लिया, आपकी टीम ने पकड़ लिया, तो क्या कभी रिश्वत देने की कोशिश नहीं की है तस्करों ने? या फिर अगर वो कोशिश करते हैं तो ऐसा कितना ज़्यादा अमाउंट है जिस पर गौरक्षकों की लार टपक सकती है? देखिए, आपका ये सवाल सही है, और लोगों के मन में भी आता है कि बिना किसी लालच के ये लोग क्यों रातों में अपनी नींद खराब करेंगे, क्यों अपनी जान को तिली पर लेके टोलेंगे। बाकी सच्चाई तो आप भी जानते हैं, ऐसा कभी मौका वैसे आया नहीं है, और अगर आएगा भी तो कभी कोई गौरक्षक अपनी माँ के साथ कोई ऐसा कोई सौदा करेगा नहीं, क्योंकि गाय को हमने माँ का दर्जा दे रखा है। हम उसकी रक्षा के लिए उतरे हैं, ना कि उसके सौदा के लिए। अब मेरा अगला सवाल ये है कि मान लो एक ट्रक जा रहा है हाईवे पे, जी, 100-150 की स्पीड में ट्रक जा रहा है, हाई स्पीड में जाता हुआ, तस्करी करने जा रहा है, प्यार मोहब्बत तो करने जा नहीं रहा, तेजी से ट्रक भाग रहा है, उस ट्रक को कैसे कंट्रोल करेगी गौरक्षकों की एक टीम? देखिए, सभी गौरक्षक इस चीज़ में ट्रेंड है। जैसे गौ तस्कर अगर गौ तस्करी में ट्रेंड है, तो गौरक्षक भी कुछ अपना लेकर ही निकल रहे हैं, अपना कुछ ट्रेंड होकर ही निकल रहे हैं इस चीज़ के लिए भी। तो जिस स्थिति में भी उस समय जो स्थिति बनती है, जैसे भी उचित होता है, किसी भी स्थिति में उसको काबू कर लेते हैं।
जैसे भी माध्यम उचित हो। पुलिस की सहायता लेकर हाँ, बैरियर प्रशासन का भी हम सहायता लेते हैं, बैरियर भी लगवाते हैं, तो बैरियरों को वो उड़ा जाते हैं, आपने देखा भी होगा। हाँ। टोल को भी उड़ा जाते हैं वो, टोल को भी तोड़ देते हैं। हाँ पूरा आर पार तोड़ देते हैं। जब उनको लगता है कि अब नहीं ज़्यादा भागने का, तो वो गाड़ियाँ छोड़ के सीधे भागते हैं। गाड़ी छोड़ के सीधे। जी बिल्कुल। मतलब एक चीज़ आप मुझे बताइए कि एक ट्रक चला, एक दूरी से ट्रक चल रहा है, वो कितनी दूरी तक लगभग जाता है? मतलब एक ट्रक गायों को भर के कितनी दूरी, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेंज में जाता है, कितनी दूरी चला जाता है? जाने के लिए तो ये हजार किलोमीटर का ये सफ़र तय करते हैं। तो मैं बीच में रोक रहा हूँ, एक बात सोचो, 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस एक ट्रक ट्रैवल कर रहा है, बीच में किसी को नहीं पता चल रही है कि इसके अंदर गाय जा रही है? इतने थाने पड़ते होंगे, इतना कुछ पड़ता है, इतनी चौकी पड़ती है, 1000 किलोमीटर के अंदर तो स्टेट भी बदलने के चांसेस रहते हैं। कई स्टेट बदलते हैं, कई स्टेट बदल जाते हैं। जैसे अगर मान लो यूपी से ट्रक जा रहा है, हरियाणा के अंदर घुस रहा है वो, तो स्टेट बदल गया, तो पता नहीं चलती है इतनी देर किसी को, पुलिस वगैरह को। एक बात तो यह है कि वो पूरा जो ट्रक होता है पूरा पैक होता है। अब बंद बॉडी कंटेनर होगा, पूरा पैक होगा। दूसरा इसमें होता है, आपको चूं तक की भी उसमें आवाज़ आप नहीं सुन सकते हैं, अगर गौवंश कितना ही भरा हो। आपने देखा होगा, आपको हम दिखाएंगे भी वीडियो में, कि ट्रक के जो बॉडी होती है उसमें मोटे मोटे फोम के गद्दे, उसमें वो फेविकॉल से और उससे चिपका के रखते हैं, जिससे कि गौवंश अगर हिल डुल भी रहा तो उसकी आवाज़ नहीं जाए। नीचे कई लेयर तक मिट्टी और रेत बालू उसमें वो बिछा कर रखते हैं, ताकि एक उसका जो गौवंश का जो पैसा वगैरह वो नहीं निकले, तो निकलता भी नहीं है, और आवाज़ एक आपको मतलब उसको ऐसा कर देते हैं, वॉइस उससे बाहर ना कभी आ ही नहीं सकती, ऐसा कर देते हैं, बिल्कुल वॉइस प्रूफ बना देते हैं। आप अगर उसमें कान लगा के भी अगर उसमें खड़े हो जाएंगे ना बगल में, अगर आपको ट्रक खड़ा है, तो आप उस पर बिल्कुल शक कर भी नहीं सकते हैं कि इसमें गौवंश है। अब मुझे एक बात बताइए, ट्रक के अंदर गाय भर के आ रही है जी, एक ट्रक के अंदर 20 से 25-30 गाय भर के आती हैं लगभग। जी ज़्यादा आती हैं। 25-30 गाय मान लीजिए, ऑन एन एवरेज 25-30 गाय अगर ट्रक में कहीं खड़े होकर भरी जा रही है, तो किसी को पता नहीं चलता वहाँ गाय जंगलों से भरी जा रही है, कहाँ से भरी? ये रात के अंधेरे में ये कार्य करते हैं, जंगलों से ये भरते हैं रात के अंधेरे में। जंगलों के अंदर मैं एक बात और रोकूंगा बीच में, जैसे ये जंगल है, अभी हम जंगल में ही बैठे हुए हैं, लगभग खेतों पे बैठे हुए हैं, आसपास थोड़े बहुत घर हैं, लेकिन मैं यहाँ खेतों बैठा हुआ हूँ, चारों ओर आप देख लीजिए, आपको एक भी गाय नहीं दिख रही है। एक गाय उधर उस तरफ दिख रही है दूर, आवारा गाय, ठीक है, एक गाय है इतने एरिया में, तो 20, 25, 30, 50 गाय कहाँ से आ जाती जंगल में एक साथ? ये क्या है, आपने देखा होगा, जो कुछ राजस्थान से लोग आते हैं जो गायों को चराने के लिए आते हैं, और उसमें कुछ जो गौ तस्करी की जो मेन इसमें जड़ है, उसमें वही लोग शामिल होते हैं। वो अपने साथ 2-4 गाय लेकर आएंगे, और हमारे जहाँ पे भी गांव में जाएंगे, और जहाँ पे भी गाय और नंदी घूम रहे होते हैं, जो बेसहारा घूम रहे होते हैं, उनको वो अपने झुंड में शामिल कर लेते हैं। जब उनका झुंड हो जाता है 50-100 गायों का, तो जंगल में उनका अड्डी तैयार रहती है, और उसमें वो भरकर गायों को रात में ट्रक बुलाकर गांव से अलग जंगलों में। और आजकल ऐसा भी होता है, जब वो लेके जा रहे होते हैं तो गांव वाले भी उसका विरोध नहीं करते हैं, जबकि वो गांव वाले उनको खुशी उन गौवंशों को उनके झुंड में शामिल कराते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हमारी फसल बचेगी। मतलब गाँव वालों को लगता है कि हमारा पशु घूम रहे हैं, ये हमारी फसल को अगर लोगों में जागरूकता आ जाए तो ये वहीं पर ही पकड़े जा सकते हैं। मतलब लोगों को इस बात का अंदेशा ही नहीं है कि जो राजस्थान से, मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थान के जितने लोग आ रहे हैं उनके बेस में कुछ तस्कर हैं जो कि तस्करों से मिले हुए हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? हमने पकड़े लोग ले जाते हैं, मुक्त कराए उनसे। अच्छा, उनसे भी कई बार? हाँ, उनसे गौवंश हमने मुक्त कराए हैं 2 बार। तो ये अगर लोगों में भी अगर जागरूकता आ जाए इस चीज़ की, तो वो भी अगर प्रशासन को इसकी खबर दें, गौरक्षकों को खबर दें, तो वो भी मौके पर रुक जाएगा। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि जो कोई भांट हमारे क्षेत्र में आ रहा है, राजस्थान से इतनी दूर आ रहा है, तो वो अपने गांव के प्रधान वगैरह से परमिशन लेके आते हैं कि हम उस क्षेत्र में या उस राज्य में गाय वाय चराने जा रहे हैं। तो अगर आपके गांव या आपके क्षेत्र में कभी आ रहा है और ऐसे गायों को लेकर कोई घूम रहा है, तो आप उससे उसके डॉक्यूमेंट वगैरह देखकर थोड़ी जांच पड़ताल कर सकते हैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जिससे पता चल जाए कि ये तस्कर तो नहीं है कहीं। मतलब 150-200 गायों को लेकर वो जंगलों में बैठे रहते हैं, ट्रक बुलाया और भर दिया। बिल्कुल। तो एक मेन वजह तो ये हुई, ट्रक के अंदर जो तस्करी हो रही है वो जंगलों से ऐसे झुंड में गाय रख के वहाँ से। बिल्कुल। दूसरी जो गाड़ी वगैरह स्कॉर्पियो वगैरह पकड़ी जाती है, वो पकड़ी जाती है शहरों से। बिल्कुल, गांव में शहर में आते हैं और वो 10 मिनट के अंदर वो गायों को लोड करके और सीधे जाते हैं। 150-160 की स्पीड पर गाड़ियों को भगाते हैं वो, और हथियार वो रखते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, गोलियां चलाते हैं सीधी, कोई अगर पीछा भी कर रहा है, कोई अगर आप रोक भी रहे हैं तो सीधी गोली चला के भागेंगे। तो अगर लोगों में जागरूकता हो, अगर रात में अगर अपने यहाँ पे नज़र भी रखें, और अगर ऐसी कोई उनको हरकत लग रही है तो पुलिस को, स्थानीय गौरक्षक को इसकी खबर दें, तो उसमें गौरक्षा के वो भी इसमें भागी बनेंगे। एक चीज़ आप मुझे और बताइए कि मतलब मथुरा में जन्मभूमि के आसपास
आज से पिछली सरकारों में वहाँ कोई वो चलता था कि बूचड़ खाना वगैरह उसके आसपास? हाँ बिल्कुल, जन्मभूमि के पास डिग गेट पर बूचड़ खाना चलता था और चोरी छिपके उसमें वो अब भी कार्य करते हैं, जिसमें पकड़ा जाता है तो बंद कर देते हैं। चोरी छिपके तो मैंने बताया ना, हर जगह ये जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे चोरी छिपके तो कर ही रहे हैं। मतलब साथियों आप लोगों को मैं पकड़ गया नहीं तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जन्मभूमि से जो डिग गेट चौराहा है ना, उसकी दूरी 50-100 मीटर भी नहीं है। आप लोग कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि गए होंगे तो उससे थोड़ा सा के आगे 50 मीटर आगे चल के एक ट्रेन का ट्रैक पार करके एक चौराहा पड़ता है, उसको बोलते हैं डिग गेट चौराहा जी। उसी के तरफ गलियों में पहले बूचड़ खाने चला करते थे 2017 से पहले, और उनके कागज भी हैं। कई सारे बूचड़ खानों के लाइसेंस श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास दिलाए गए थे। और आप ये बात सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के 200 मीटर की रेडियस में गौ माता की गौ कसी हो रही है बाइज्जत सरकार के लाइसेंस देने के बाद। मतलब आज बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी गवर्नमेंट में ये काम तो बंद हो गया है कि जो बूचड़ खाने बंद हो गए, चोरी छुपे चल रहे हैं। और एक चीज और है कि जन्मभूमि के 5 किलोमीटर की रेडियस में ना अंडा बिकेगा, ना वो बिकेगा मांस वगैरह, और ना कोई शराब वगैरह बिकेगी। तो ये चीज़ें बीजेपी गवर्नमेंट में अच्छी हमें देखने को मिली है। और इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल ये है कि आपके हिसाब से कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा गौकसी हो रही है? मैंने आपको बताया ना, हमारे जो क्षेत्र है उसमें तो मेवात जो क्षेत्र है हरियाणा का उसमें हो रही है। दूसरा बिहार में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिहार में भी बहुत जाती हैं, बंगाल बिहार जाती, तो जहाँ पे भी इनका जो क्षेत्र है वहाँ सभी जगह जाती हैं। लेकिन यहाँ से जो गाड़ी आ रही है मेवात और बिहार में भी बहुत गाड़ियाँ गौकसी बहुत ज़्यादा हो रही है। वहाँ से बंगाल और बांग्लादेश तक ये गायों को सप्लाई करना है, बांग्लादेश तक इंडिया बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा नहरों के और नदियों के रास्ते कैसे कैसे गौ तस्करी होती है वहाँ पे। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये गौ तस्करी इतनी ज़्यादा हो रही है, गौकसी भारत देश के अंदर हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? देखिए, इसका जिम्मेदार जहाँ तक है हमारा हिंदू समाज ही है। क्योंकि हम क्या करते हैं, गाय जब तक दूध दे रही है उसकी सेवा करेंगे, और जब दूध देना छोड़ दे या फिर गाय थोड़ी बहुत बीमार हो जाए, कम से कम बीमार गाय को तो घर से मत निकालो। दूध दे रही है उसको छोड़ दिया रोड पे, वही रोड पे घूमती हुई गाय को गौ तस्कर ले जाते हैं। दूसरी चीज़, गाय बीमार हो गई है तो उसको रोड पे छोड़ देते हैं, फिर गौरक्षकों को फ़ोन कर देते हैं। तो कम से कम बीमार गाय को तो थोड़ा, आपने दूध पिया है तो थोड़ा उसका फ़र्ज भी निभाएं। एक आपने मुझे बताया था अभी अंधी गाय का कुछ केस बताया था। हाँ, ऐसा होता है। इससे ज़्यादा अगर घटिया हरकत क्या होगी, गाय आपके घर में अंधी हो गई है और उसको अपने घर से निकाल कर कोई ऐसी वैसी जगह भी नहीं छोड़ा, यहाँ पे रेलवे लाइन है उसके पास उस गाय को छोड़ के आ गया एक निर्दयी व्यक्ति। उसको हमारी टीम ने सूचना मिली। हिंदू था? हाँ, हिंदू ही था। हमको सूचना इसकी मिली तो हमने उसको रेस्क्यू कराया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी मतलब व्यक्ति के अंदर से भावना मर चुकी है कि बीमार गाय और असहाय हो जाती है, उसको मरने के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। अंधी गाय को रेलवे ट्रैक पे इसलिए छोड़ा कि ट्रेन से कट जाए, वो कुछ ऐसा ही उसका विचार होगा शायद। रेलवे ट्रैक के पास छोड़ना तो ये मतलब हो गया, अंधी गाय तो कट भी सकती है ट्रेन से आगे। ऐसा ही होगा बेचारा उसका, क्योंकि लोग उससे कहेंगे कि ये तेरी गाय है, इसको बांध घर पे। तो उसने सोचा होगा इससे बार बार कहने से अच्छा है इसको एक ही बार में उसका करवा दें। तो सूचना मिल गई थी तो उसको टीम के द्वारा रेस्क्यू कर दिया गया था। मतलब कुल मिला के वो गाय बच गई। हाँ, उसको गौशाला में हमने भिजवाया था। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, समीर भाई के साथ बैठकर मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूं कि हमारे हिंदू शास्त्रों में एक बात लिखी गई है कि हमारे घर की जो सबसे पहली रोटी है वो गाय के लिए होती है जी। आज भी हमारे घर में, मेरे घर में मेरी माँ पहली रोटी गाय को देती है। तो वो जो प्रथा हमारे देश के कई सारे घरों में बंद हो गई है, वो प्रथा दोबारा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि एक हमारी रोटी से एक गाय की जान बच सकती है जी। और ऐसा ही नहीं है कि हमारे शास्त्र में केवल गाय को रोटी देने के लिए कहा है। पहली रोटी हमारे घर में गाय के लिए निकलती है और लास्ट की रोटी हमारे घर में कुत्ते के लिए निकलती है आज भी। तो हमारे घर के आसपास जो कुत्ते और गाय वगैरह जो रहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर है, क्योंकि भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया है। तो वो एक रोटी जो शास्त्रों के अनुसार निकलती थी घर में गाय के लिए, उस प्रथा को ना भूलें। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, जय गौ माता की राधे।